और कुछ वह स्वयं अर्जित करता है। मानव प्रत्येक पीढ़ी से सीखने की प्रक्रिया और हस्तांतरण द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती गई है। ज्ञान की ही यह परंपरात्मक श्रृंखला शिक्षा है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में पहले से उपस्थित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा मनुष्य को सांसारिक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। इससे हमारा क्या तात्पर्य है कि शिक्षा क्या है? मानव प्रत्येक पीढ़ी से क्या करता है? कुछ ना कुछ ग्रहण करता है, सीखता है। तो शिक्षा सीखने की एक क्या है? प्रक्रिया है। हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो शिक्षा के माध्यम से सीखते हैं। और ये जो परंपरागत या ये जो सीखने की प्रक्रिया है, उस सीखने के बाद क्या होता है? हम उसका क्या करते हैं? ज्ञान के द्वारा हस्तांतरण करते हैं। जैसे हम उदाहरण के द्वारा देखें, एक परिवार के अंदर जब एक बच्चा आता है तो धीरे धीरे उसके सीखने की सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती है। जो ज्ञान परिवार के अंदर जिन सदस्यों के बीच वो बच्चा रहता है, चाहे वो दादा है, दादी है, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ फूफा, मामा मामी, और सबसे पहले जो आते हैं माता पिता, उनके साथ रहकर जो ज्ञान प्राप्त करता है वो प्राथमिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है। उसके बाद जैसा बड़ा होता है फिर वो स्कूल में जाता है, वो स्कूली शिक्षा है। फिर उस शिक्षा के बाद उसकी शादी होती है तो उस शिक्षा का क्या है? व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना। और जब उसका परिवार बसता है, उसके बच्चे होते हैं, तो उससे जो भी अनुभव प्राप्त होता है, जो भी ज्ञान उसको मिलता है, जो भी शिक्षा उसने समाज से प्राप्त की है या अपने आजू बाजू के लोगों से, प्रकृति से, पर्यावरण से, जहाँ से भी उसने जो सीखा है, उस शिक्षा को अपने तक सीमित नहीं रखता, वो हस्तांतरण करता है किसको? अपने परिवार को, अपने बच्चों को। और ये जो प्रक्रिया है वो एक के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी के बाद तीसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। एक तो ये बात। दूसरी, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो माता पिता पुरानी पीढ़ी के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो आने वाली पीढ़ी है वो पीढ़ी उसको जो भी ज्ञान देती है, इसलिए हर पीढ़ी से मानव क्या करता है? सीखता है। आज से अगर हम 50-100 वर्ष पीछे जाएं तो ये कंप्यूटर नाम की चीज़ या कंप्यूटर की जो मशीनरी है, इसको कोई नहीं जानता था। लेकिन उस पुरानी पीढ़ी ने नई पीढ़ी से ये चीज़ें सीखी। मोबाइल है, मतलब जो भी आधुनिकीकरण टेक्निक्स हैं उनको हमने उपयोग में लाना सीखा। आज बच्चा जो नई पीढ़ी है, पैदा होते ही मोबाइल, टीवी, नेट, इन सब चीज़ों को समझता है और उसका प्रयोग तुरंत सीख जाता है। लेकिन इन्हीं चीज़ों का प्रयोग वो पुरानी पीढ़ी नहीं जानती थी, क्योंकि उनके समय में नहीं था। ठीक इसी प्रकार से हम देखें कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से सीखती है, नई पीढ़ी से सीखती है और उसे समाज में अब के अनुकूलन स्वीकार कर लेती है। तो इस तरीके से शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि पहले से उपस्थित पूर्णतः की अभिव्यक्ति है। जो भी हम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको जानने की और सांसारिक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। ये शिक्षा क्या करती है कि संसार में हमें कैसे जीना है उसके योग्य हमें वो बनाती है। समाजशास्त्र के जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए हैं दुर्खीम, इमाम दुर्खीम, उन्होंने शिक्षा के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। शिक्षा अधिक आयु के लोगों द्वारा ऐसे लोगों के प्रति की जाने वाली क्रिया है जो अभी सामाजिक जीवन में प्रवेश करने को योग्य नहीं है। इसका उद्देश्य
व्यक्ति में उन भौतिक, बौद्धिक और नैतिक विशेषताओं का विकास करना है जो उसके लिए संपूर्ण समाज और पर्यावरण से अनुकूल करने के लिए आवश्यक है। दुर्कheim ने क्या कहा कि शिक्षा अधिक आयु के लोगों द्वारा ऐसे लोगों के प्रति की जाने वाली क्रिया है जो अभी सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बताया उदाहरण देके कि पुरानी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को अपने अनुभवों के माध्यम से ज्ञान हस्तांतरित करती है, यानी कि शिक्षा देती है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें सुबह उठ के क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद कैसे रहना चाहिए, समाज में लोगों से कैसे बोलना चाहिए, बड़ों का क्या आदर करना चाहिए, सारी नैतिक वैल्यूज़ वो हमें पुरानी पीढ़ी से प्राप्त होते हैं। लेकिन नई पीढ़ी में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, समाज से हमें कैसे समायोजन करना है, ये नई पीढ़ी से पुरानी पीढ़ी क्या करती है, सीखती है, अनुकूलन करती है और उसके साथ समाज के साथ चलने का प्रयास करती है। नेक्स्ट, फिलिप्स ने कहा है, शिक्षा वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह है। क्या कहा है फिलिप्स ने कि शिक्षा वह संस्था है, इन्होंने कौन सी शिक्षा की बात की है, स्कूली शिक्षा, जो कि हम किताबों के द्वारा प्राप्त करते हैं, जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान को संग्रह करना है, इकट्ठा करना है, और जब जिसकी ज़रूरत हो उस ज्ञान के माध्यम से हम उस क्रिया को या उस कार्य को या उस परिस्थिति को क्या करते हैं, पार करने का प्रयास करते हैं या उस परिस्थिति से अपने को उभारने का, उसमें सफलता प्राप्त करने का